और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित स्वर्ण रेखा अतिथि गृह में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री उदय सिंह देव एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि श्री सानंद आचार्य ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने झामुमो के प्रवक्ता कुणाल सारंगी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। सरायकेला के भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि झामुमो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा जमीनी मुद्दों को उठाकर जनता की आवाज बुलंद कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सानंद आचार्य ने स्पष्ट किया कि झामुमो के प्रवक्ता ने राजनीतिक साजिश के तहत यह बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अनर्गल आरोपों से जनता भ्रमित नहीं होगी, बल्कि सच्चाई खुद जनता के सामने है। प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के खिलाफ जिस तरह घटिया अनर्गल बातें बोले हैं, उनका घटिया मानसिकता और घटिया सोच ये दर्शाती है। झारखंड के दो शीर्ष आंदोलनकारी नेताओं को सर्टिफिकेट देने वाले ये कौन होते हैं और क्या उनका जन्म हुआ था? जिस तरह वो झारखंड के लिए आंदोलन कर रहे थे और झारखंड आंदोलन के लिए सुदूरवर्ती गांव में संघर्ष कर रहे थे, जिसमें उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वैसे व्यक्ति के बारे में बोलना उनका घटिया मानसिकता दर्शाती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चंपई सोरेन जी आंदोलन की उपज है और हर मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनका पैर छू के प्रणाम करती थी। उसके बाद उनका अपमान करना क्या उनके इशारे पर हो रहा था या क्या उनको मालूम नहीं था कि किस तरह उनको अपमानित किया जा रहा है? अब आप एक चीज बताइए कि आज हेमंत सोरेन जी की दूसरी बार जो सरकार बनी है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो चंपई सोरेन जी के 6 महीने का कार्यकाल रहा है, जिसमें फ्री में बिजली 200 यूनिट बिजली माफ कराए। आज मैया सम्मान योजना जो ये लोग बात करते हैं, मैया सम्मान योजना किसकी सोच थी? मैया सम्मान योजना आदरणीय चंपई सोरेन जी की सरकार की सोच थी। आप एक चीज बताइए, बिजली बिल माफ करना, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, किसानों का ऋण माफ करना, ये सारा योजना चंपई सोरेन जी के सरकार के समय बनी थी और जिसके कारण उनकी सरकार दोबारा आई। जो व्यक्ति 365 दिन 24 घंटा जनता के हित में, जनता के साथ, जनता के लिए खड़ा रहता है, आज 40 साल के उनके पूरे कार्यकाल में चंपई सोरेन जी के ऊपर एक भी कहीं भी दाग नहीं है। वैसे बेदाग व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले उस बोलेपन प्रवक्ता को 10 बार सोचना चाहिए। आज एक चीज बताइए, जो व्यक्ति हर चुनाव में अपना फायदे के लिए जो पार्टी कपड़ा जैसा पार्टी बदलता है, वैसे व्यक्ति चंपई सोरेन जी के बारे में बोलते हैं तो उनसे ये समझ से परे है कि किस बात पर जिसका अपना कोई नैतिकता नहीं है, जिसकी अपनी कोई मर्यादा नहीं है, वैसे व्यक्ति चंपई सोरेन जी के विषय में बोलते हैं। एक चीज और बोलते हैं, वोटर लिस्ट में नाम, तो थोड़ा उनको अपना कल्पना मैडम को भी पूछना चाहिए कि वो गांडे से चुनाव लड़े हैं तो क्या गांडे वोटर लिस्ट में उनका नाम है क्या? दूसरे पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपना भी आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने विषय में भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा क्या है, हमारा जो उनका जो आका है, उनका आका मैडम कहाँ से चुनाव लड़ी और कहाँ की वोटर है। एक चीज और, आज बताइए, चाहे छोटा आपका संथाल परगना हो चाहे फुलान हो, डेमोग्राफी बदल रही है। आज एक समुदाय विशेष के द्वारा आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन खरीदा जा रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। कोई व्यक्ति आवाज उठाता तो चंपई सोरेन जी आवाज उठाते हैं। और अगर जल जंगल जमीन की बात करके सरकार में आई है और जब आदिवासियों का जमीन रिम्स 2 के नाम पर जबरदस्ती घेर लिया जाता है और जब उसका आवाज उठाने के लिए चंपई सोरेन जी आह्वान करते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और जो कार्यकर्ता उनके साथ जाते हैं उनको रास्ते में रोक लिया जाता है। तब भी नगड़ी की जनता को रोक नहीं पाए। 5 से 10 हजार जनता वहां पर घुसी, कई को लाठीचार्ज किया गया, कईयों को जेल भेज दिया गया। और ये आदिवासियों के जमीन हड़पने वाली सरकार ये कहती है कि हम आदिवासी हितैषी हैं। सूर्या हंसदा का इनकाउंटर कर दिया गया।
इनकाउंटर किया गया, उनको पकड़ के मार दिया गया। एक आदिवासी एक जो जनता के 450 बच्चों को जो पढ़ा दूसरे व्यक्तियों को मारा गया, तो हत्या किया गया। वो बड़ बोलेपन प्रवक्ता इस बार उस पर भी तो आवाज उठानी चाहिए, उस पर भी तो बात करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वैसे व्यक्ति जिसका कोई अपना नैतिक नहीं है और जो सिर्फ आज के दिन में बेचारा बेरोजगार है, सरकार चल रही है, वो किसी प्रकार से बोल के अपने आका को खुश करके एक जगह पाना चाहते हैं, राज्यसभा भेज दे, कुछ भी जगह को दे दे, बोर्ड निगम कहीं भी हो, कहीं भी तो बेचारा मिल नहीं रहा, अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह अनर्गल बयानबाजी दे रहे। उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस यही कहेंगे कि चंपाई सोरेन जी जो आंदोलन के उपज है, हमेशा आंदोलन जनता के साथ खड़े रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का हर सुख दुख में रहते हैं। वैसे व्यक्ति को बोलने से पहले समझना चाहिए, अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि जनता है, जनता सब देख रही है। अगर इस तरह का बयानबाजी करेंगे ना तो जनता उनको घर में जाके जवाब देगी। यही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए उनको, और अगले बार जब आप बयान देंगे तो फिर जनता उनके घर में घुस के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बोलूं, कुणाल सड़ंगी जी एक समय में चंपई सोरेन जी को अपना गुरु मानते थे। ऐसा क्या हुआ कि वो कोई जान ही नहीं पाए कि कुणाल सड़ंगी जी कहां चले गए। तो उनके अंदर एक दोगलापन है और उनके दोगलापन को लोग जान गए थे। जनता जब जान गई कि ये कुणाल सड़ंगी जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेता बने हुए हैं, तो ये स्वार्थी नेता है। और ये जिन जवानों को जगाना चाहते हैं, जिनको ये कल बता रहे थे, और बाबूलाल जी के चरित्र के बारे में बता रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल जी के चरित्र के एक चवन्नी भर के समान उनका कुणाल सड़ंगी जी का चरित्र होगा। कुणाल सड़ंगी जी का चरित्र चाटुकारिता चरित्र है उनका। वो चाटुकार में ऐसे चाटुकार हैं कि वो किसी के अगर जरूरत पड़े तो वो उसके लिए कुछ भी बोल सकते हैं, अनर्गल बयानबाजी ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चाटुकारिता का हद उनके लिए बहुत लंबा चौड़ा हद होता है, उसका हम बखान तो करेंगे आने वाले समय में। जैसे कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि कुणाल सड़ंगी सावधान हो जाएं, अब की बार अगर आपने इस तरह की कोई अनर्गल बयानबाजी की है तो आपकी खैर नहीं होगी, और आप जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो आप पे भी पर्सनल अटैक होंगे, और आपका भी चरित्र का बखान किया जाएगा कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं और कौन आपको इतना बढ़ावा देता है और किस लिए आप हर 3 महीने में विदेश जाते हैं। ये सारी जानकारियां हमारे पास है, और कौन सा वहां झंडा गाड़ने जाते हैं भारत का, हम लोग को पता है। इसके बारे में भी जनता को बताएंगे जरूर। तो मैं कहता हूं कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का हमारे किसी भी नेता में, चाहे चंपईदा जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक सादगी है। चंपईदा का जीवन सादगी से भरा हुआ है। चंपईदा घर से निकलते हैं प्रण लेके कि 24 घंटा मुझे जनता की सेवा करनी है। उनके जैसा नहीं है कि घर से निकले और सीधा बिष्टुपुर में ऐसा आराम का जिंदगी बिताए। जनता के अलावा उनका कोई नहीं है चंपई सोरेन जी के आगे। उन्होंने 4.5 दशक, अपने जीवन के 4.5 दशक जनता के सेवा में लगाया है, और ये भली भांति भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनके समर्थन में अभी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग, और इससे पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने लोग थे, जिसको चंपईदा ने अपने खून पसीना से सींच के बनाया था, आज उन्हीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा, मैं तो कहूंगा कि ये षड्यंत्र है हेमंत सोरेन जी का और कल्पना जी का उन्हें अपमानित करने का। अन्यथा कुणाल सड़ंगी में वो कहां बात है कि वो कुछ बोल सके चंपई सोरेन जी के बारे में। इनका असली चरित्र है, और इसी चरित्र के बारे में चंपई सोरेन जी ने सर्वसाधारण को बताया था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से पूछा था। तो जब इसका जवाब नहीं मिला तब चंपई सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। ये वही चरित्र है जिसके बारे में बार बार चंपई सोरेन जी आवाज उठाते थे कि ये चरित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं होना चाहिए, और ये चरित्र कल कुणाल सड़ंगी जी ने दिखा दिया। खुले मंच से ये बोल के चेता दिया है कि देखिए ये चरित्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और इसी चरित्र के कारण ही चंपई सोरेन जी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए।